नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन टू टूरिज्म इनसाइट्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा, टूरिज्म के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने WTO, आइटा, उफ्ता एंड अदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखा। तो आज हम लोग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे जो कि इंडिया में है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया को हम पहले देखेंगे। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टूरिज्म पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का और उसे ऑपरेशनलाइज करने का काम जो है नेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। और इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक डेवलपमेंट, प्रमोशन, मार्केटिंग का काम यही ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। इनके जो मेन फंक्शंस है पॉलिसी फॉर्मेशन एंड प्लानिंग, प्रमोशन एंड मार्केटिंग, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, ये सारे इसके काम हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले देख लेते हैं। तो इन इंडिया की बात करें तो द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आता है, ये एक्ट करता है एज अ नेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ये एक्ट करता है। इनके प्राइमरी टास्क है टूरिज्म की पॉलिसीज बनाना, टूरिज्म रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना और इंक्वायरीज जो होती हैं उसको अटेंड करना टूरिज्म से रिलेटेड। इसके अलावा इंडिया के एज अ डेस्टिनेशन इंडिया को पब्लिसाइज करना, रेगुलेट डिफरेंट सेगमेंट के एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है कि टूरिस्ट के क्वेरीज को आंसर करना और उन्हें गाइड करना। ITDC जो है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एग्जिस्टेंस में 19 अक्टूबर 1966 में आई, जो कि तीन कॉर्पोरेशन को मिलाकर बनाई गई है। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द इंडियन टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द इंडियन टूरिज्म ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड लिमिटेड, इन तीनों को अंडरटेकिंग लिमिटेड, सॉरी, इन तीनों को मिला के ITDC को बनाया गया है। इसका जो ये प्राइम मूवर है इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री का कंट्री के जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड एक्सपेंशन टूरिज्म इंडस्ट्री का है, उसका वो प्राइम मूवर है, ये काम करता है। ये प्रेजेंट टाइम में ये कॉर्पोरेशन जो है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स जो है वेरियस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट पे रन कर रहा है एंड साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दे रहा है। इसके डिवीजन ITDC के अगर देखें तो अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स एक बिग चेन है जो कि आपके 8 5 स्टार्स होटल्स अक्रॉस द कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि दिल्ली, जम्मू, पटना, है ना, रांची और आपका भुवनेश्वर एंड पांडिचेरी में है आपको इसके होटल्स। अशोका ट्रेवल एंड टूर्स जो कि लास्ट 40 ईयर से इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन एंड मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है और टूरिज्म ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम कर रहा है ट्रेवल एंड टूरिज्म के। अशोक इवेंट मैनेजमेंट जो कि ये है कि ये कह सकते हैं कि इज अ लीडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि डिफरेंट टाइम के एग्जीबिशन, कन्वेंशन, सेमिनार, मीटिंग्स इसको ऑर्गेनाइज करता है। कैटरिंग यूनिट की बात करें तो ये नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे काम करता है इसका कैटरिंग यूनिट, जो कि बहुत ही ट्रेंड एंड प्रोफेशनल वर्कर है इसके, जो भी एजेंट है या लोग हैं इसमें जो काम कर रहे हैं। और अशोक कंसल्टेंसी और इंटर इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये जो है इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के, ITDC के जो भी प्रोजेक्ट हैं और टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, जिसमें टूरिज्म सर्किट के जो सर्किट को, उसके डेस्टिनेशन को प्रमोशन करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है उसको डेवलप करना। डिफरेंट योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, लाइक प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं। इन सभी योजनाओं में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है उसको डेवलप करता है ये। साथ साथ हेरिटेज होटल्स का स्ट्रक्चर को रेडी करना, ये सारा काम इसका है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ऑन द पैटर्न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को भी काफी सेम टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस ये जो है वो इनके जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन्होंने रेलवे, मेजर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन पे स्टेब्लिश किए हुए हैं और एक्टिवली इंगेज है ट्रेवल एंड टूरिज्म में। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट आता है आपका आईटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, जो कि ऑपरेटर्स, जो कि 13 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना हुई। और ये टुडे ये अपेक्स बॉडी है टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का, और ये इंडिया को लीड करता है इस फील्ड में। और ये इंटरनेशनल लिंकेज
को बनाने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लिंकेज इंटरनेशनल लेवल पे हमारे गुडविल को भी बनाता है। इसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से ओवर 1600 से ज्यादा मेंबर्स हैं इसके, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के, लाइक होटल, एयरलाइन, गवर्नमेंट, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, है ना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। और ये लिंकेज को स्टेब्लिश, जैसे कि मैंने बताया कि लेकिन लिंकेज को तो स्टेब्लिश करता ही है, साथ साथ प्रमोशन करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल को भी। और इसके मेंबरशिप की अगर बात करें तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड प्रोफेशनल रेपुटेशन रखता है इंडिया में, वो इसका मेंबर बन सकता है। अगर कैटेगरी की बात करें मेंबर्स की, तो एक्टिव मेंबर्स एंड एलीड मेंबर्स, दो तरह के इसके होते हैं मेंबरशिप की कैटेगरीज। जो पहले है, कोई भी फर्म जो कि स्टेब्लिश है बिजनेस में इंडिया में, वो इसके मेंबर बन सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा अगर वो 1 ईयर से एज एजेंट और ऑपरेटर रिकॉग्नाइज किया गया है तो वो इसका मेंबर बन सकता है। और वो एक्टिवली, जो भी फर्म है वो एक्टिवली टूरिज्म के इसका सब्सटेंशियल पार्ट जो है टूरिज्म के प्रमोशन में वर्क कर रहा हो, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एटलीस्ट जो ईयर का है वो 10 लाख हो, तो वो इसका मेंबर बन सकता है। और एलीड मेंबर में एनी फर्म जो कि टूरिज्म एंड ट्रेवल से रिलेटेड वर्क में काम कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, लाइक कैरियर कंपनीज, होटल्स, कैटरर, एक्सकर्शन एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर, शिपिंग कंपनीज एंड सो ऑन। अदर मेंबर्स की बात करें तो ओवरसीज लीड मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स एंड ऑनररी मेंबर्स इसमें आते हैं। इसका एम है कि नेशनल इंटीग्रिटी जो है उसको प्रमोट करना एंड इंटरनेशनल वेलफेयर एंड गुडविल को बनाना, और उन स्टूडेंट्स को असिस्ट करना, उनका सपोर्ट करना जो कि हायर एजुकेशन टूरिज्म एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म के डेवलपमेंट के फील्ड में एजुकेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ब्रदरहुड को देश में और देश के बाहर डेवलप कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, असिस्ट करना। और डिफरेंट टाइप के सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, कोर्स को कंडक्ट करना, हेल्प करना, ठीक है। और साथ ही साथ थ्रू पूरे कंट्री में जितने भी टूरिज्म को डेवलप करना ऑल ओवर द कंट्री में, एंड सिक्योर करना टूरिज्म के वेलफेयर, जो टूरिज्म ट्रेंड है उसके वेलफेयर को और उसके रिस्पेक्ट को सिक्योर करना, और इक्वल सारे विजिटर्स को इंजॉयमेंट एंड ट्रेवल की इक्वल अपॉर्चुनिटी देना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, क्रीड और नेशनलिटी। इस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं देते हुए सबको समान अवसर प्रदान करना। और जो हायर लेवल के कॉमर्स ऑफिसर, चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कमिटीज, एसोसिएशन, इनसे बात करना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, उनसे कनेक्शन करना, और टूरिज्म के प्रमोशंस के मेजर्स को, उनके स्टेप्स को डिफाइन करना, ठीक है, और उन मेंबर्स को नॉमिनेट करना जो इस काम को करेंगे। नेक्स्ट आता है टाई, द ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि 1951 में 12 लीडिंग ट्रेवल एजेंट्स ने मिलकर इसको बनाया, जिनका व्यू था कि हमारा जो ये एसोसिएशन है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एंड सिस्टमेटिकली काम करे। इस व्यू से इसको बनाया गया। इनका पर्पस क्या था कि जो इस इंडस्ट्री से इंगेज जितने भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और प्रमोट ऑर्डिनरली में व्यवस्थित रूप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और जो अनस्क्रूपुलस एंड अनरिलायबल जो ऑपरेटर्स है उनसे एक्सप्लॉयटेशन जो होता है टूरिस्ट का, उसको रोकना, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना। टाई जो है एक प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो कि वेरियस टूरिज्म इंडस्ट्री के सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसको मेन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ट्रेवल इंडस्ट्री इन इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसके मेजर टाई के क्या काम होते हैं, तो प्रमोट करना, मेंटेन करना, स्टिमुलेट करना टूरिज्म एंड ट्रेवल के ग्रोथ को, और जो भी कंट्रोलिंग और जो कि रेगुलेट अथॉरिटीज है, जो हायर लेवल के रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उनको टूरिज्म के डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे उनका अटेंशन लाना, और उनके जो सर्वाइवल मीन्स को
डिफाइन करना और मेंबर्स के बेटरमेंट के लिए काम करना, ठीक है। और वर्ल्ड बॉडी से कांटेक्ट को बढ़ाना ताकि वो जिसमें जितने भी टूरिज्म रिलेटेड मैटर्स हैं उस पर वो बात कर सके, डिस्कस कर सके, है ना। और यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना सारे मेंबर्स में और उन्हें गाइडेंस देना और जो भी उनको एजुकेट करना, इक्विप्ड करना टूरिज्म से रिलेटेड थ्रू जितने भी सेमिनार्स एंड उनके एक्सपीरियंस हैं, थॉट्स हैं, कन्वेंशन के थ्रू उनको एजुकेट करना जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के। और डेवलपमेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग जो डिफरेंट सेगमेंट्स है टूरिज्म के उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग को बनाते हुए इंडस्ट्री को डेवलप करना। नेक्स्ट आता है फराई, द फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो 1954 में एस्टेब्लिश हुई इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर में इसे एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया 7 दिसंबर 1955 में। और ये जो है ये 4 रीजनल एसोसिएशन जो कि इंडिया में फंक्शन करती हैं उससे मिलकर बनाया गया है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया कोलकाता, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया न्यू दिल्ली, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया बॉम्बे एंड द साउथ इंडिया होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन मद्रास। ये 4 रीजनल एसोसिएशन से मिलकर बना है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल क्या है कि रीजनल एसोसिएशन को एक रिप्रेजेंटेटिव नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उन्हें यूनाइट करके, ठीक है। और नेशनल फ्रेटर्निटी को बढ़ाना। होटल एंड रेस्टोरेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी होटल एंड रेस्टोरेंट थे उसमें फ्रेटर्निटी, नेशनल फ्रेटर्निटी को एस्टेब्लिश करना और डिसीजन जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखना होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड और उस पर डिसीजन लेना और जो स्टैटिस्टिक डेटा और इंफॉर्मेशन है उनके मेंबर को डिसेमिनेट करना और उनके यूज को, उनके वैल्यू को उन्हें बताना और मार्केट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मार्केट करना, प्रमोट करना इंडिया और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे, स्पेशली होटल एंड रेस्टोरेंट को। और जो भी अपर लेवल की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, अदर डिपार्टमेंट, एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे कोऑर्डिनेट करना, उनसे बातचीत करना ताकि हम एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ होटल रेस्टोरेंट को अचीव कर पाए। उनकी जितने भी ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेसल मतलब कि उनको निवारण, ग्रीवेंसेस को, प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए, उनके क्वेश्चंस, क्वेरीज को आंसर कर पाए। तो और जो ये जो है फेडरेशन, द बिजनेस ऑफ द फेडरेशन किससे मैनेज होता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी से ये मैनेज होता है जो कि 24 मेंबर्स से मिलकर बनी होती है और ईच रीजन से 6 मेंबर्स होते हैं। और फेडरेशन का सेक्रेटेरिएट जो है वो दिल्ली से फंक्शन करता है। इसमें काम करने ये कितने लोगों से मिलकर बना होता है? जो कि डिफरेंट सेक्रेटरी जनरल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड अदर स्टाफ से मिलकर ये सेक्रेटरीट जो है वो बना होता है। और इंटरनेशनल होटल एसोसिएशन का ये फेडरेशन मेंबर है जो कि होटल एंड रेस्टोरेंट के सेक्टर में गवर्नमेंट के आईज एंड ईयर्स के रूप में काम करता है। That's all for today. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. Please write down in the comment box if there is any doubt you have. See you in the next video with a new lesson. Till then, take care. Press the bell icon, like and share. Thank you so much.